कलयुग के 5 कड़वे सच। कृष्ण ने कहा था ऐसा होगा कलयुग। महाभारत काल में पांचों पांडवों के मन में कलयुग के बारे में जानने की जिज्ञासा थी। उन्होंने श्री कृष्ण से एक बार पूछा कि कलयुग में मनुष्य कैसा होगा, लोगों के विचार कैसे होंगे और मोक्ष प्राप्ति कैसे होगी। ये प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण ने पांचों पांडवों को वन में जाने को कहा। साथ ही ये भी कहा कि तुम जो कुछ भी वहां देखो उसे मेरे पास आकर विस्तार से बताना। श्री कृष्ण का आदेश पाकर पांचों भाई बन गए और कुछ समय बाद वापस आए। फकीर एक एक कर पांचों भाइयों ने वन में जो देखा था वो भगवान श्री कृष्ण को बताया। युधिष्ठिर ने प्रश्न सबसे पहले युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को बताया कि उन्होंने वन में 2 सूंड वाले हाथी को देखा। तब कृष्ण ने कहा कि कलयुग में ऐसे लोग राज करेंगे जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। ये लोग दोनों ओर से शोषण करेंगे। भीम के प्रश्न था। उसके बाद भीम ने बताया कि उसने वन में देखा कि एक गाय अपने बच्चे को इतना चाट रही थी कि उस बच्चे का खून निकलने लगा। तब श्री कृष्ण भगवान ने बताया कि इसका अर्थ है कि कलयुग का मनुष्य अपने बच्चों से इतना आसक्त होगा कि ऐसी ममता के कारण बच्चों का विकास ही रुक जाएगा। यदि किसी का पुत्र साधु बना तो सब उसके दर्शन करेंगे, परंतु यदि स्वयं का पुत्र साधु बना तो माता पिता दुखी हो जाएंगे, रोएंगे कि मेरा पुत्र किस राह पर जा रहा है। कलयुग में लोग बच्चों को मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे। इस तरह उनका जीवन वहीं नष्ट हो जाएगा। फिर श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारे पुत्र तुम्हारे नहीं बल्कि तुम्हारी पत्नियों की अमानत है और पुत्रियां तुम्हारी अमानत है। ये शरीर मृत्यु की अमानत है और आत्मा परमात्मा की अमानत है। अर्जुन के प्रश्न। इसी तरह भीम सेन के बाद अर्जुन ने बताया कि उसने एक पक्षी को देखा जिसकी पंख पर वेद की ऋचाई लिखी हुई है, परंतु वो एक मनुष्य का मांस खा रहा था। तो ये देखकर मैं हैरान हो गया। तब श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जिन्हें विद्वान कहा जाएगा, किंतु उनकी मंशा यही होगी कि किसकी जल्दी मृत्यु हो जिससे उसकी संपत्ति को अपना लिया जाए। व्यक्ति को ओहदा चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, किंतु उसकी दृष्टि दूसरों की संपत्ति पर ही रहेगी। ऐसे लोग बहुत होंगे जो दूसरे के धन को छीनने को आतुर होंगे। वास्तविक संत तो कोई कोई ही होगा। नकुल के प्रश्न। अर्जुन के बाद फिर नकुल का प्रश्न था। श्री कृष्ण को वन के बारे में उन्होंने बताया। नकुल ने कहा कि मैंने देखा कि एक भारी चट्टान पर्वत से गिरी और बड़े से बड़े वृक्ष भी उसे नहीं रोक पाए, परंतु एक छोटी से पौधे से टकराकर वो चट्टान वहीं रुक गई। तब इसका अर्थ बताते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में मनुष्य की बुद्धि क्षीण होगी, उसका जीवन पतन होगा और इस पतन को धन या सत्ता के वृक्ष रोकने में सक्षम नहीं होंगे, किंतु हरि नाम गुरु नाम रूपी एक छोटे से पौधे से मनुष्य का जीवन पतित होने से रुक जाएगा। हरि कीर्तन से, भगवान के कीर्तन से मनुष्य की बुद्धि प्रबल होगी। सहदेव का प्रश्न। अपने चारों भाइयों की तरह सहदेव ने भी भगवान कृष्ण से अपने मन की बात बताई, मतलब वन की बात बताई। सहदेव ने बताया कि उसने वन में अनेकों कुएं देखे जिनमें से केवल एक बीच का कुआं खाली था जो कि सबसे गहरा था। कृष्ण ने सहदेव को इसका अर्थ बताते हुए कहा कि कलयुग में धनी व्यक्ति अपने शौक के लिए पुत्री विवाह में, उत्सवों में, बहुतायत में धन खर्च करेंगे, परंतु यदि किसी भूखे को देखेंगे तो उसकी सहायता करने में किसी की कोई रुचि नहीं होगी। इंद्रियों की संतुष्टि, मदिरापान, मांस भक्षण और व्यसन में धन खर्च किया जाएगा। जो लोग ऐसी आदतों से दूर होंगे उन पर कलयुग का असर नहीं बल्कि परमात्मा का प्रभाव होगा। किसी भी चीज का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता है जब तक हमारा मन नहीं करता है। तो इसीलिए गुरु कहते हैं कि मन को संभाल कर रखिए और आसक्ति और कितनी बाहर की जो चीजें हैं उसको अपने ऊपर लिप्त ना होने दीजिए। तो प्रेमियों, जैसा कि इस दृष्टांत में बताया गया है कि कलयुग में ऐसा होता है, तो कलयुग जैसे आया है वैसे हम सतयुग भी ला सकते हैं। कैसे? अपने विचार से। हमारे सामने जो भी परेशानियां, जो भी परिस्थितियां, जो भी बात आती है तो उनको दिल से लगाकर नहीं बैठें।
जैसा कि इस दृष्टांत में श्री कृष्ण भगवान जी ने बताया है कि कलयुग में क्या क्या होगा। और सही बात है, आजकल के लोग अपने बच्चों को कितना ज़्यादा इतना प्यार देते हैं कि उसके बाद वो बच्चा बिगड़ ही जाता है। तो ये गुरु समझाते हैं ये मोह होता है, प्यार नहीं होता है। तो हम किसी को मोह नहीं, प्यार करें। हरि ओम तत्सत।